मंगलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम मेजमी मंगलम दुख हरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लाता बरा दाता मही मंगलम हे कुटी कुटी परिणाम शकल प्रजा जन्म यदे बंधु दिया हृदय अभिनंदनम 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 हे जगति दशा मंगलम 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 यामना बहुमंगलम हलिवासुदे मंगलम कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलदम स्वाम सद्यमा संगलम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुल प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम पुरत्वारम मंतात्मा परावेशो शांति परराशा भूति मपास्ति संदुषम महा प्रथम महा बलवतम महा सुखम महा यदा महाद्वैतम धर्मस्य हे जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दशो नारी नारियम परुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवंतवारायम हरि यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता संवर शशपरिकार कायम शुकरम वर्णनम स्नावरम मदाविदम सुषुवाहा यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम बरहम द्वितीय नीना निहिना नास्ते नास्ते किंचन संबल ब्रह्म केश ब्रह्मनाशय महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंबुडा शामे धीर्षो सर्व पापी परमुषियति अति अतियम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस अजीम शान जलसा इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस के अंदर इस डायस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, सामने तशरीफ फरमा दानिशपुर और इस कुर्ब जवार के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, खुसूसन हमारे बीच जिसकी निस्बत से ये मेरी हाजिरी हुई है, हजरत अक़दस मौलाना सिद्दीक साहब और आली जनाब भाई बड़े भाई शायर हिंदो नेपाल कारी फैयाज राही साहब, इलावा जी जितने भी शुरकाए बज़्म है, मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबादियाँ पेश कर रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम को सजाने वाले जितने भी कारकुनिंदा हजरात हैं, जिम्मेदार हैं, खासकर जिस मदरसे की निस्बत से ये प्रोग्राम हो रहा है, मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल कुरान, मैं आप तमामी हजरात का, मदरसे के असातिज़ा किराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इस इलाके को एक नया पैगाम दिया, नया मैसेज दिया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए, स्वीकार फरमाए और आज की हाजिरी हम सब के लिए मुक्ति का साधन बना दे, निजात का जरिया बना दे। जोर से कहिए आमीन। आमीन। मेरा देश संगम है और संगम रहेगा, मेरा देश संगम है और संगम रहेगा। यहां गंगा रहेगी और जमजम रहेगा,
ये भारत है, ये प्यार की सरजमीन है, यहां जिधर देखो मोहब्बत का मौसम मिलेगा। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जब किसी NH 57 हो या माइन रोड से अगर गुजरते हैं, हमारे सामने से गाड़ियां गुजरती हैं, एक शब्द लिखा हुआ पाते हैं। वो शब्द क्या होता है? मेरा भारत महान है। सुने हैं आप लोग, लेकिन आज तक हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है। इसकी क्या वजह तस्मिया है, इसका मतलब क्या है, आज तक हमने जाना नहीं है। चूंकि आप एक चतुर्वेदी को सुन रहे हैं, तो मैं अपनी बातों का आगाज यहीं से करना मुनासिब समझता हूं। सुनिए मेरे दोस्तों, इसकी वजह तस्मिया, मेरा भारत महान कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने इस रुए जमीन पर हजरत इंसान, पहला मनुष्य हजरत आदम को पैदा किया, और इस दुनिया में पहली माई हव्वा तशरीफ लाई। मनुष्य होने के एतबार से हजरत आदम और औरतों के एतबार से माई हव्वा। अगर आप हिंदू भाइयों की ग्रंथों को पढ़ें तो पता चलेगा कि जिसे हम आदम और माई हव्वा कहते हैं, इसी आदम को, हजरत आदम को, उनके वेद और संस्कृत के अंदर, उनकी ग्रंथों के अंदर हजरत आदम को आदि मानव कहा जाता है। आदि कहते हैं सबसे पहला, मानव कहते हैं इंसान या आदमी। आदि मानव, सबसे पहला आदमी। जिसे हम माई हव्वा कहते हैं, उस माई हव्वा को उनकी किताबों के अंदर शत्रुहा कहा गया है। अब मेरे दोस्तों, सबसे पहला आदमी हजरत आदम, पहली माई हव्वा। अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर लाने का फैसला किया। अल्लाह ने हजरत आदम को, पहले मनुष्य को, पहले इंसान को कौन सी धरती पर उतारा? एक सवाल है। न अमेरिका के अंदर, न इंग्लैंड के अंदर, न जापान के अंदर, न इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, न दुनिया के किसी और मुल्कों के अंदर हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला इंसान हजरत आदम को अल्लाह ताला ने इसी मुल्क हिंदुस्तान में नाजिल किया है, उतारा है, इसीलिए मेरा भारत महान है। बेशक बेशक। सबसे पहले अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल का इस रुए जमीन पर आगमन होता है, तशरीफ लाते हैं। तारीख से पूछिए वो कौन सी मिट्टी है, वो कौन सी सरजमीन है जहां अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार तशरीफ लाते हैं। आपको पता चलेगा कि वो कोई और मुल्क नहीं, वो कोई और मिट्टी नहीं, वो कोई और सरजमीन नहीं, मेरा भारत महान इसलिए है कि सबसे पहले अल्लाह के आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल इसी मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, इसीलिए मेरा भारत। बेशक बेशक। आपका सवाल होगा, हजरत आदम हिंदुस्तान के किस खित्ते में, किस आबादी में, कौन सी जगह तशरीफ लाए? तो श्रीलंका में एक जगह है जिसे सरनदीप कहा जाता है। सरनदीप में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी पहाड़ी के ऊपर नाजिल किया गया था। मेरे दोस्तों, उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, हिंदुस्तान का एक टुकड़ा था। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज्यादा कुछ आज नहीं बताऊंगा, इसलिए बस ये समझिए कि मेरा भारत इसलिए महान है कि दुनिया में जब इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ, किसी और मुल्कों से नहीं, किसी और सरजमीन से नहीं, मुल्क भारत हिंदुस्तान से इंसानों की सिलसिला शुरू होती है, इंसान यहां से फैलते हैं, इसीलिए मेरा भारत महान है। आइए मेरे दोस्तों, यहां से इंसानियत फैली, पूरी दुनिया में इंसान फैल गए। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को शरीयत पर चलाने के लिए, अल्लाह ने राह रास्त पर रखने के लिए हजरत आदम पर जिस मजहब को उतारा, जिस शरीयत को नाजिल किया, उसी शरीयत को मजहब इस्लाम अरबी में कहते हैं, और
और उसी मजहब को संस्कृत के लहजों में सनातन धर्म कहते हैं या शाश्वत धर्म कहते हैं। बात समझ में आई? हजरत आदम माई हव्वा से इंसानियत फैली, पूरी दुनिया में लोग फैलते चले गए। अब लोगों को सीधे रास्ते पर लाना है, खड़ा करना है, यूं ही छोड़ नहीं देना है। अब राहे रास्त पर लोगों को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जिस शरीयत को नाजिल किया, जिस मजहब को उतारा, उस मजहब को अरबी में मजहब इस्लाम कहते हैं, संस्कृत में उसी शरीयत को सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, सनातन का मतलब हुआ कि ईश्वर के पास से जो सही कानून रूए जमीन पर आया उसको मान लेना। प्राचीन काल से जो सही मजहब है, धर्म है, उसको हृदय से मान लेना, इसे सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं। पूरी दुनिया का मानना है, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग आज भी जिस शरीयत को मानते हैं वो 2, 4, 10, 50, 1000, लाख नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही की पैरवी करते हैं। अपने अपने एतबार से, अपने अपने एतबार से। हमारे बगल में हमारे बिरादराने वतन है, तो वो इसी धर्म को अपने एतबार से शाश्वत धर्म मानते हैं और अपने एतबार से अमल करना शुरू कर दिए। आपका एतराज होगा, मौलाना साहब जब ये धर्म मजहब इस्लाम रोजे अव्वल से है तो फिर दुनिया के अंदर इतने सारे धर्म कहां से पैदा हो गए, कहां से आ गए? आपका ये सवाल होगा या नहीं होगा? उसका जवाब सुनिए मेरे दोस्तों। इसलिए कि जब एक नबी के आने के बाद, जब वो दुनिया से गुजर गए, दूसरे नबी को आने में ताखीर हुई, शैतान को मौका मिला। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, वो हमारा और आपका खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। उनको मौका मिला, उन्होंने लोगों की जहनों में विष भरना शुरू किया, लोगों को टॉर्चर किया, लोगों को उभारने पर मजबूर किया, लोगों को उस शरीयत के अंदर गोता लगाने पर, इज्तिहाद करने पर मजबूर किया, और लोग अपने अपने मानसिकता के एतबार से इतना इज्तिहाद कर लिए कि गुमराही के कगार पे चले गए। एक धर्म से अनेक धर्म में तब्दील हो गए। बतलाइए, ईसाई धर्म, ईसाई हजरत ईसा को मानने वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे या नहीं? अल्लाह के पैगंबर थे या नहीं? वो इस्लाम को बिलम कर रहे थे या नहीं? अरे कर रहे थे जी मेरे दोस्तों। चलिए, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, मुसलमान है या नहीं? जब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाते हैं और ये अर्ज करते हैं कि हो श्री रामचंद्र जी, हम तो आपके भक्त हैं, हमें आप एक बात बताइए कि आपकी भक्ति हम कैसे करें, आपकी बंदगी कैसे करें? तो श्री रामचंद्र जी ने एक जवाब दिया। क्या जवाब है? मैं वो जवाब आप तक पहुंचाऊं। राम रामय नमः। ओ हनुमान, मैं राम, अपने उस राम की भक्ति करता हूं, उसके सामने अपने सर को नमन करता हूं, उसकी मैं इबादत करता हूं। अगर तुम्हें इबादत करनी है तो ये राम नहीं, उस राम की इबादत करो जिस राम की भक्ति मैं करता हूं। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, ईश्वर का एक नाम राम है। ईश्वर का बहुत सारा नाम है, ब्रह्मा है, विष्णु है, वेद ग्रंथ जैसे हम लोग बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, खालिक बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, सत्तार बोलते हैं, रहमान बोलते हैं, रहीम बोलते हैं। संस्कृत के अंदर भी ईश्वर के अनेक नाम हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, शिव बोलते हैं। ये तमाम के तमाम ईश्वर के नाम हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो उस राम की भक्ति करता हूं, उस अल्लाह की इबादत करता हूं, और तेरी ये हिम्मत कैसे हुई
हमसे ये पूछने की कि हम आपकी बंदगी करेंगे, आपकी इबादत करेंगे। अगर इबादत करनी है तो उस रब की करो, उस अल्लाह की करो। अब हनुमान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी हमें एक बात और बताइए, अब उसकी इबादत करेंगे तो कैसे करेंगे? उसी की इबादत करेंगे तो कैसे करेंगे? मुझे आज पता हुआ कि आपका भी कोई और खुदा है, कोई और ईश्वर है, कोई और रब है। हमें बताइए कि उसकी हम बंदगी कैसे करें, उसकी इबादत कैसे करें। श्री रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया? प्रथम तरा का पयामा, द्वितीय चंद्रिका, तृतीयम दंड मुचियम, चतुर्थ कुंडलाकारम, पंचम बिंदु संयुक्ता। ओ हनुमान जी, अगर तुम ईश्वर की बंदगी चाहते हो, बंदगी करना चाहते हो, ईश्वर के सामने इबादत करना चाहते हो, तो इबादत करने के लिए सबसे पहला काम जो तुम्हें करना होगा, वो पहला काम ये है कि प्रथम तरा का पयामा, सीधे दोनों पांव पे खड़े हो जाओ। क्या करना है? सीधे दोनों पांव पे खड़े हो जाओ। द्वितीय अंतरीय चंद्रिका, ये बात भी, इबादत का तरीका भी सुनना है और ये भी दिमाग में सेट करना है कि इस तरह की इबादत कहां होती है और आज जहां हो रही है तो पहले भी इबादत इसी अंदाज में की जा रही थी। प्रथम तरह का पयामा, इबादत करने में सबसे पहला काम यह करना है कि दोनों पांव पे सीधा खड़ा हो जाना है। द्वितीय अंतरीय चंद्रिका, जब तुम कयाम कर लिए, कयाम के अंदर जो चीजें पढ़ी जाती है पढ़ लिए, अब दूसरे नंबर पर जो तुम्हें काम करना है वो आधे चांद की तरह हो जाना है, गोया रुकू में चला जाना है। कहां चला जाना है? रुकू में। आधे चांद की तरह रुकू में जाइए तो होता है या नहीं होता है? द्वितीय अंतरीय चंद्रिका। तृतीयम दंड मुचियम, जब उसके तस्बीहात से फारिग हो गए, जो चीज उसमें पढ़ी जाती है तमाम के तमाम चीजें पढ़ लिए, अब तीसरे नंबर पर जो तुम्हें काम करना है, दंड बेसकी करना है। क्या करना है? रुकू में है, खड़े होइए, सजदे में चले जाइए। दंड बेसकी तो ये नहीं होता है, आप जिस हालत में है खड़े होइए, नीचे चले जाइए। तृतीयम दंड मुचियम, इबादत में जो तीसरा काम करना है वो तीसरा काम ये होगा कि तुम्हें दंड बेसकी करना है। चतुर्थ कुंडलाकारम, जब आप कयाम से फारिग हो गए, रुकू भी कर लिए, सजदा भी कर लिए, तो अब सजदे के बाद तुम्हें जो करना है वो क्या काम है? चतुर्थ कुंडलाकारम, ऐसे दोनों पांव पे बैठ जाओ जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है। अब ऐसे हम लोग कब बैठते हैं? तशहुद में, जब अत्तहियात पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? बिल्कुल। जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, तो जहां हम लोग अत्तहियात में बैठते हैं, बिल्कुल पांव को समेट के न बैठते हैं। चतुर्थ कुंडलाकार, पंचम बिंदु संयुक्ता। और हनुमान जी, पांचवें नंबर पर जो तुम्हें काम करना है वो काम ये होगा कि तुम रब की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, परमेश्वर की बंदगी में अपने आप को ऐसा लगा देना है, अपने आप को ऐसा महव कर देना है, गोया के दिल में ये एहसास करना है कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं। और अगर तुमसे ईश्वर नजर नहीं आए, ये गुमान रखो, ईश्वर जहां है, ईश्वर जिस जगह है, मुझे देख रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं अब आपको यह बताऊं, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हम कुल हुवल्लाहु अहद, एक अल्लाह को मानते हैं। लेकिन क्या दुनिया में और भी बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग हैं? क्या तमाम लोगों का यही अकीदा है कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है? सुनिए मेरे दोस्तों, सुनिए,
दुनिया में जितनी जाति और धर्म के लोग हैं, तमाम लोगों का एक ही मानना है कि अल्लाह की जात एक है, दो नहीं, बेशक, 5 बेशक। नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। बेशक। हत्ता के आपको कहीं शक हो कि हमारे बगल में बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई एक नहीं अनेक भगवान को मानते हैं, तो इस चीज को जहन से निकाल दीजिए। उनकी ग्रंथ साफ कह रही है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान। यको जगदीश्वरा, इस जग का जो मालिक है, इस संसार का जो मालिक है, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, यको इस जग का, संसार का, दुनिया का जो मालिक है वो एक है। बेशक। यको जगत गुरु, और इस रुए जमीन का एक ही गुरु भी है। गुरु किसे कहते हैं हजरत? गुरु उस्ताद को कहते हैं। जी। गुरु उस्ताद को कहते हैं। आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं? जरूर होंगे। आपके भी कोई उस्ताद जरूर होंगे, उस उस्ताद के भी कोई उस्ताद जरूर होंगे। इस रुए जमीन पर जितने भी ज्ञानी हैं, तमाम ज्ञानी के कोई ना कोई उस्ताद जरूर होंगे, गुरु जरूर होंगे। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा ज्ञानी आया है जिस ज्ञानी का कोई गुरु नहीं है। अब वो पूरी इंसानियत के गुरु हैं। अब तक ये बात हम कुरान में सुन रहे थे, लेकिन यह बात हमारे बिरादराने वतन की ग्रंथों के अंदर बताई जा रही है। यको जगत गुरु, कि इस संसार में एक ऐसा हस्ती, एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो पूरी इंसानियत के गुरु बनेंगे, उनके कोई गुरु नहीं होंगे। वो कौन है? आपका सवाल होगा, वो कौन है? सुनिए, चलिए कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप मुफ्ती साहब से उनकी शान नुज़ूल पूछिए, जवाब देंगे वो कोई और नहीं, वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके नबी, पूरी इंसानियत के नबी और तमाम नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने क्या कहा? हमारी पहली बात, इस दुनिया में एक ही धर्म है, एक ही मजहब है। अरबी में उसे इस्लाम कहते हैं, संस्कृत में उसे सनातन या शाश्वत धर्म कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब आज भी इस्लाम की तमाम बारीकियां, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं कि इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की हक़ानियत उनकी किताबों में मौजूद न हो। कोई किताब ऐसी नहीं। सर्वअवतार सत्य, ये संस्कृत में पढ़ रहा हूं। सर्वअवतार सत्य, हम नबी बोलते हैं, हम नबी बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं, रसूल बोलते हैं, और संस्कृत के अंदर उसी नबी को, उसी रसूल को, उसी पैगंबर को अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतार। अवतार या संदेशता कहा जाता है, ऋषि मुनि कहा जाता है। सर्वअवतार सत्य, इस धरती पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। जितने भी अंबिया आए, सर्व अवतार सत्य, वो तमाम के तमाम अवतार सत्य है। जितने अंबिया आए धरती पर, आके चले गए, वो तमाम के तमाम अल्लाह के भेजे हुए नबी या रसूल थे। सत्य है, सरोग्रहण सत्य। वो जो अंबिया आए
कोई तौरात लेकर आए, कोई जबूर लेकर आए, कोई इंजील लेकर आए, कोई कुरान मुकद्दस लेके आए, कोई सहीफे लेके आए, जो जिस चीज को लेकर आए उनकी ग्रंथें भी सत्य है। सर्वता सम्मानित लोगों, अब तुम्हें करना क्या है? तमाम नबियों को मानना है। ये नहीं कि अंतिम महर्षि आखिरी अवतार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती हो और नबियों का इनकार करना है। तमाम नबियों को मानना है और सरोग्रहण सत्य, उनकी जो ग्रंथें हैं, उनकी जो किताबें हैं, तौरात है, जबूर है, इंजील है, सहीफे हैं, उनका भी सम्मान करना है। अमल कुरान पाक पर करना है, अमल आखिरी किताब पर होनी है। मेरे दोस्तों, स्पष्ट बताइए, यह बात अब तक तो हम आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही के अंदर पा रहे थे, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि नहीं, ये तमाम गुण की बातें हमारे बिरादरान वतन की ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है। तो पता ये चला ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर एक, अल्लाह एक है या अनेक है? अल्लाह एक है। एक दलील हमने ऋग्वेद के हवाले से, ये ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा। अब आइए सामवेद पढ़ता हो। यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। यक औकार, ईश्वर का एक नाम निराकार है, जिसको हम निराकार कहते हैं। हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई निराकार कहते हैं, हम मुसलमान उसी निराकार को, हम मुसलमान उसी निराकार को लामहदूद कहते हैं। हमारा खुदा, हम सब का खुदा जिला अररिया ही के लिए नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है, इसका कोई हद नहीं है। सिर्फ बिहारी के लिए हो, हिंदुस्तान ही के लिए हो, नहीं। भक्त जहां पुकारे, हिंदुस्तान में पुकारे ईश्वर हिंदुस्तान में मिलेगा, जापान में पुकारे ईश्वर जापान में मिलेगा, अमेरिका में पुकारेगा तो एक ही वक्त में ईश्वर अमेरिका में भी मिलेगा, मलेशिया और इंडोनेशिया में पुकारे, भक्त जहां पुकारे ईश्वर वहीं मिल जाएगा। तो ईश्वर जो है वो आकार नहीं, ईश्वर निराकार है। यक औकार, एक ही निराकार है। यक एक, निराकार जो है दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, यक एक ही है। सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। अल्लाह का नाम हक है, सच है। कर्ता पुरुष, वो कादिरे मुतलक है, हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नरभू, ईश्वर किसी से डरता उड़ता नहीं है, डरा है। अल्लाह किसी से डरता है। नरवीर, अल्लाह सबको डराता है। डराता या नहीं है? अकाल मूर्ति, ईश्वर की, अल्लाह की कोई फोटो और तस्वीर नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने एक मंत्र ये भी पढ़ा था, एकम ब्रह्म द्वितीय नीना निहना नास्ते नास्ते किंचन। एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है। ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा है। ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब हुआ पैदा करने वाली सिफात, जिसे कहते हैं हम अरबी के अंदर अल खालिक कहते हैं। अल्लाहु खालिकुन अला कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। तो ये खालिक की सिफत को संस्कृत के लहजे में ब्रह्मा बोलते हैं। बात समझ में आई? एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है। द्वितीय नीना, दूसरा तीसरा पांचवा नहीं है।
निहना नाश्ते कतई नहीं है, नाश्ते किंचन हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पता ये चला अब तुलसीदास जी ये हमारे हिंदू भाइयों के बहुत बड़े देवता है। जब ये पैगाम अपने कौम के लोगों को दे रहे थे ईश्वर के बारे में, तो लोगों ने पूछ दिया, तुलसीदास जी ईश्वर को हम पहचानेंगे कैसे, उनकी कैफियत बतलाइए, सिफात बतलाइए कि हम लोग ईश्वर को पहचाने। ईश्वर को तो बतलाए कि ईश्वर एक है, कई ग्रंथों से आप साबित किए, कई तरीके से बता दिए, लेकिन हम पहचानेंगे ईश्वर को कैसे? तो उनकी पहचान एक शेर के अंदर है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो वो शेर आप तक पहुंचा दूं, सुनेंगे? जी जी आता है। पद बिन चलई अरे सुनई बिनु काना। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुलसीदास जी अपने कौम, अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि ए लोगों, तुम मुझसे ईश्वर की कैफियत के बारे में पूछते हो, तो सुनो, बिना पांव का जो चलने वाला हो वही खुदा है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही खुदा है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही खुदा है, अब बिना कान का जो सुनने वाला हो वही खुदा है, बिना जुबान का जो बोलने वाला हो वही खुदा है। वो खुदा तो है, वो चलता जरूर है मगर पांव से पाक है, वो पकड़ता जरूर है मगर हाथ से पाक है, वो देखता जरूर है मगर आंख से पाक है, वो बोलता जरूर है मगर जुबान से पाक है, वो सुनता जरूर है मगर कान से पाक है। सुनिए मेरे दोस्तों, हमने कहा महाराज तुलसीदास जी, जो तारीफ आप ईश्वर की करते हैं, हम मुसलमान भी वही तारीफ अपने खुदा की करते हैं। मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो। अल्लाह चलता है, चलने के लिए खुदा को पांव की जरूरत नहीं है, पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, वो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, समझिए वही खुदा की जात है। तो क्या किस तरह से समझा रहे हैं तुलसीदास जी अपने कौम के लोगों को? मेरे दोस्तों, बाद के लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा घपचालिस किया है और लोगों को गुमराही के दलदल के कगार पर खड़ा किया है। पद बिन चलई अरे सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, ऐल निरहसी शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा जोरी, तल बिन परस नयन बिनु देखा, कई घरान बिनु बासी सा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके सामने में ये बात वहदानियत की रोशनी में पहुंचाया हो। अब थोड़ी सी बात मैं आपके सामने में सीरत की रोशनी में, सीरत के हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले एक मंत्र पढ़ा था, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवतम स्वानम सद्धि मा संगरम, चाकु धारम ला इला हरणी पापन, इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मदम। कृष्ण जी ये हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, बिरादरान के यहाँ एक बहुत बड़े देवता गुजरे हैं, कृष्ण महाराज जी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम उनके देवी और देवताओं को भी बुरा और भला न कहें, इसलिए कि वो संस्कृत या अपनी जुबान में उसे कृष्ण के नाम से बुलाते हैं, राम के नाम से याद करते हैं या कोई और नाम से बुलाते हैं। मुमकिन है वो हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम हो,
वो हमारे पैगंबर हजरत दाऊद हो, वो हमारे पैगंबर हजरत मूसा हो, वो हमारे पैगंबर हजरत ईसा हो। इसीलिए उनके देवी और देवताओं को बुरा भला नहीं कहते। देखिए कृष्ण महाराज जी नबी बावकार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कैसी बशारत दे रहे हैं। कृष्ण अवतार, कृष्ण जी ने लोगों को, दुनिया के लोगों को अर्जुन से कहा जमा करो, जमा किया गया, लोग आए। महाराज जी क्या बात है, सुनाइए, क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या पैगाम है। का कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलवत्तम स्वानम संधिमा संगरम की लोगों, इसलिए बुलाया हूं, एक अजीबो गरीब, एक अनोखी पैगाम सुनाना चाहता हूं। कहा क्या है वो अनोखी पैगाम। कहा आने वाले जमाने में एक अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है, एक आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं। कहा आखिरी नबी, उसके बाद ऋषि मुनि आने का, नबियों के आने का सिलसिला बंद हो जाएगा क्या। कहा कि हाँ, वो आखिरी अंतिम महर्षि बन करके वो आखिरी नबी तशरीफ ला रहे हैं। कहा कि हम पहचानेंगे कैसे, कुछ औसाफ बताइए। कहा नियातम, बहुत ही नरम मिजाज होंगे, प्रीतम, बहुत ही लोकप्रिय होंगे, बलुतम, वो शक्तिशाली में महान होंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब, ये तीनों सिफात उसमें मौजूद थी या नहीं। आप बहुत ही नरम मिजाज थे, बहुत ही आप नरम मिजाज थे। अगर आपको नरम मिजाजी देखनी है, चलिए आप ताइफ के सफर आपको याद दिलाता हो, जब ताइफ के लोगों ने अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहां गांव के नौजवानों को, ओबाश लड़कों को भिड़ाया, और उन लड़कों ने, नौजवानों ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पत्थरों की बारिश बरसाई, अल्लाह के महबूब को क्या तकलीफ पहुंची। मेरे दोस्तों, लेकिन नर्म मिजाज थे, मिजाज के एतबार से आप बदला लेने के मूड वाले नहीं थे, आपने माफ कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोकप्रिय थे, लोकप्रियता की बुनियाद पर आप माफ कर रहे हैं। आप शक्तिशाली में महान थे, कितने बड़े आप शक्तिशाली थे। एक महाराज जी से हमने पूछा कि आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़ा महान शक्तिशाली कौन, तो कहा श्री रामचंद्र जी। हमने कहा कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया। कहा जब राजा जनक को जनकपुर में अपनी बेटी की शादी, सीता की शादी करवानी थी, एक शर्त लगाई, जो मेरे धनुष को उठाकर तोड़ देगा अपनी बेटी से शादी करवाऊंगा। बड़े बड़े वीर और पहलवान आए, लेकिन उठा तक नहीं पाए। श्री रामचंद्र जी गए, उठाए, धनुष को तोड़ दिए, एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरा, वो धनुषा धाम हो गया, एक जनकपुर में गिरा, वो जनकपुर धाम हो गया। दोनों की दूरी 23 किलोमीटर, इतनी दूर उन्होंने फेंक दिया, इसीलिए वो बलवान है। हमने कहा उसके बाद श्री राम जी के बाद कौन बलवान है। कहा हनुमान जी। कहा उन्होंने क्या किरदार अदा किया, कौन सा ऐसा काम किया। कहा जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की तलाशी में वो लंका गए, वहां की पहाड़ी में उस बूटी की तलाशी किए, नहीं मिली, वो संजीवनी बूटी नहीं मिली, पहाड़ ही उठाकर ले आए, इसीलिए उसके बाद ये बलवान है। हमने कहा सुनिए, तमाम बलवानों के बलवान की मैं बात कर रहा हूं, उस जैसा बलवान आज तक किसी मां ने न पैदा की थी, न की है, और न करने वाली है, न कभी करी थी, न करी है, और न कर सकती है। बोला कैसा बलवान। हमने कहा ऐसा बलवान कि एक बार उंगली का इशारा किया तो अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरी है, वो कंकरियों ने पढ़ डाला, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा हमने कहा इतने बड़े बलवान की एक मर्तबा उंगली का इशारा चांद की जानिब किया तो चांद 2 टुकड़े हो गए। कहा और हमने कहा एक मर्तबा उंगली का इशारा सूरज की जानिब किया तो डूबा सूरज पलट आया।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इतने बड़े शक्तिशाली में महान लोगों ने कहा कि कृष्ण जी, हमने ये खूबी उनकी सुन ली, अब हमें आगे बताइए और उनका क्या मकाम और मर्तबा होगा। कहा चाकुधारम, वो इतने बड़े, इतने सुपर पावर अंतिम अवतार आखिरी नबी होंगे, जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनका 4 धर्म रक्षक होगा, उनके 4 यार होंगे, उनके 4 बॉडीगार्ड होगा। अल्लाह के महबूब दुनिया में आए, पूछिए उलमाए किराम से, आपके 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे का नाम अली मुर्तजा उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु और चौथे का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। चाकुधारम, आपके 4 धर्म रक्षक होंगे। ला इलाहा हरने पापन लोगों, वो आखिरी नबी जो होंगे ईश्वर के पास एक संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश क्या होगा? ला इलाहा हरने पापन, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश होगा। एक ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय के लायक नहीं, एक ईश्वर के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश लेकर आएगा। लोगों ने कहा कि वो कैसा मंत्र होगा? का हरने पापन, जो दुनिया का पापी, जो दुनिया का गुनहगार, जो दुनिया का पापी इंसान इस मंत्र को एक बार अध्ययन कर लेगा, एक बार अगर पढ़ लेगा, उनके जिंदगी के तमाम पाप मिट जाएंगे। क्या होंगे? उनका तमाम पाप खत्म हो जाएगा। पूछिए मौलाना से, अगर कोई काफिर, अगर कोई मुशरिक एक बार सिद्दीक दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह 90 साल की उम्र में पढ़ रहा है, तो एक बार सिद्दीक दिल से पढ़ने की वजह से 90 साल की गुनाह माफ हो जाती है या नहीं है? तो क्या कहा? ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे वो। लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने से तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन जन्नत का हकदार नहीं बन पाएगा। कहा उसके लिए क्या करना होगा? कहा उसके लिए मोहम्मद की गुलामी में आना पड़ेगा। जहां सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके अपने गुनाहों को माफ करा रहा है, वही जन्नत में जाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में भी आना। बेशक बेशक बेशक। जब महाराज तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप तो वेद और ग्रंथ को बहुत अध्ययन किए हैं, आप मोहम्मद को कितने करीब से जानते हैं, जरा हमें बताइए। तो तुलसीदास जी महाराज ने, पंडित सोमनाथ स्वामी जी ने क्या इजहार ख्याल पेश किया। मैं पढ़ा हूं ग्रंथों में, अकीदत सुनिएगा तो सुनिए। पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं, काशी करवट बाद में पंडित है सबका, काशी करवट बाद में पंडित है सबका, बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। लोगों, दुनिया के जिस कोने में जाना चाहते हो जाओ, जाओ, चले जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं भी जाने से कामयाबी नहीं है जब तक कि तुम मोहम्मद की गुलामी में नहीं आ पाओगे। यहां आकर के कामयाबी मिलेगी। जब महाराज तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपके दिल में क्या अजमत है मोहम्मद के बारे में, उन्होंने क्या कहा? उस भी सुना दो,
सुनेंगे। जी, जी। उगम निगम सो देते पारा, अपनी अभान मीटे मझारा, तब सबरे सब दास सब साई, सोसा जगति यग सरे सरे नाई, इन्हीं विचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मीटे कलेसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु जब ज्ञानी न होई, तब हुए संग लंग अवतारा, मेहदी कहे है शकल संसारा, तब रंग जो थे, तब रंग जो थे सुंदरम होए, बिना मोहम्मद पार न होए, बिना मोहम्मद पार न होए। अब लोगों ने जो सुना तो शक में पड़ गए, महाराज जी बिना मोहम्मद पार न हुई, क्या बात है, मोहम्मद कौन है, बताइए सही सही क्या बात है, ये मोहम्मद बिना मोहम्मद पार न हुई, बताइए। लोगों ने घेर लिया। रामचरितमानस के अंदर इसका उर्दू के अंदर जो है तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, वो उर्दू के अशार में, हिंदी के अशार, हिंदी के अंदर लिखा, अनुवाद किया है, हिंदी के अशार में आप तक पहुंचा रहा हूं। लोगों ने घेरा, आप पूछा ये मोहम्मद कौन है जिसके बारे में आप कह रहे कि बिना मोहम्मद पार ना हुई, इसके बारे में हमें बताइए। तो उन्होंने क्या कहा, यहां न पक्षपाती कुछ राखो, वेद पुराण संवत भाको। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अगर पूछना चाहते हो मोहम्मद के बारे में तो सुनो, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वेद और पुराण की सच्चाई मैं तुम्हें बतला रहा हूं, उसकी रोशनी में मैं सही बात, सटीक बात मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। मैं आज पक्ष और विपक्ष की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की मैं बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं वेद और पुराण की सच्चाई असलियत बतला रहा हूं। क्या कह रहे हैं, संवत की में दावनंगा, मान कोख नरस चतुर पतंगा। लोगों, तुम जिस मोहम्मद के बारे में पूछ रहे हो, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने उसी मोहम्मद के सदक़े में कायनात को पैदा किया है। अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये जमीन ना होती, ये आसमान ना होता, ये चांद ना होते, ये सितारे ना होते। तो जो भी कुछ है उसी मोहम्मद के सदक़े तुफैल में है। आगे सुनिए, बरस सहस दस सुंदरम होए, जेह के बिना आवे कोई। वो ऐसे अंतिम महर्षि आखिरी नबी बनकर आए जिसके आने के बाद नबियों के अवतारों के आने का सिलसिला बंद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, तब तक सुंदर मादे को या, तब तक सुंदर मादी को या, जब इस धरती पर, इस रुए जमीन पर मादी को या, मीठी आवाज, मीठी आवाज का मतलब तिलावत कलाम पाक, जब तक इस रुए जमीन पर अल्लाह का पाक कलाम, तिलावत कलाम पाक की आवाज गूंजती रहेगी, तब तक सुंदर मादी को या बिना मोहम्मद पार न होया। मोहम्मद की गुलामी में आए बगैर वो इंसान स्वर्गीय वासी नहीं बन सकता है। मेरे दोस्तों, उसी कुरान पाक की निस्बत से आप लोगों को जमा किया गया है। यहां किस निस्बत से आए हैं? मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल कुरान की निस्बत से आए हैं या नहीं आए हैं? उसी निस्बत से दानिशपुर के लोगों ने, मदरसा के इंतजामिया कमेटी ने आप लोगों को बुलाया है और उलमाए किराम से कीमती कीमती बातें सुनवा रहा है।
मेरे दोस्तों और दानिशपुर के लोगों, कसम खुदा की आज आपकी अदाओं पर अल्लाह मेहरबान हो गया होगा। ये प्रोग्राम करवाना मकसूद है कि लोगों, अब तक इस आबादी के अंदर जो मदरसा था, मदरसा नहीं मकतब था, मकतब था, मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल कुरान, ये मदरसा नहीं था, ये सिर्फ मकतब था। गांव के बच्चे आते थे, पढ़ के चले जाते थे। लेकिन अब इस गांव के अंदर, इस गांव के लोगों ने, इलाके के लोगों ने ये ठान लिया है, जो काम बड़े बड़े मदरसों के अंदर हुआ करता है, अब वो काम दानिशपुर के मदरसों से होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आपने ठान लिया है, जो कलियागंज के मदरसे से जो पैगाम उम्मत को मिल रहा है, दारुल उलूम जैसे मदरसों से जो पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है, उम्मत सैराब और फैज़याब हो रही है। अब आप लोगों ने कमर बस्ता किया, मदरसा के नाज़िम को, मदरसा के मुहतमीम को, मदरसा के असातिज़ा को उभारा कि ऐ लोगों, इस इलाके में दूर दराज तक, बहुत दूर तक जाने के बाद निजामिया मदरसा है, ऐसा मदरसा जहां रहने का इंतजाम हो, खाने का इंतजाम हो, पढ़ने का इंतजाम हो, गांव के बच्चे भी, इलाके के बच्चे भी आकर के वहां पर सैराब और फैज़याब हो जाए, हाफिज कुरान बन जाए। भला बतलाइए कि आपके इलाके में दूर दूर तक ऐसा मदरसा है, लेकिन नजदीक पास में नहीं है? है? अरे है। अब कीमती बात बतलाने लगे तो हमारे कुछ हजरात जाना शुरू कर दिए। क्या अच्छी बात नहीं हो रही है? आपके गांव की शान को मैं बतला रहा हूं, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लोग अपने गांव की शान भी अपनी सुनना पसंद करते हैं। सुनिए मेरे दोस्तों, आपने अपने गांव के मदरसे को अब ऐसा मदरसा बना दिया है जिस मदरसे की निस्बत ये जो मदनी लिखा हुआ है, मदीने पाक के मस्जिद नबवी का जो पहला मदरसा असहाबे सुफ़्फ़ा है, आपने अपनी निस्बत उस असहाबे सुफ़्फ़ा से जोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। और मैं आपको बताऊं, असहाबे सुफ़्फ़ा का निस्बत कहां है, वो भी बतला दूं। असहाबे सुफ़्फ़ा की जो निस्बत है वो डायरेक्ट अर्शे मुअल्ला से है। पहला मदरसा कहां बना? एक सवाल है, आप लोग जवाब दे सकते हैं? पहला मदरसा अर्शे मुअल्ला पर, अर्शे मुअल्ला पर, सिदरत में। कहां पर कायम हुआ? अर्शे मुअल्ला पर। किसने कायम किया? खुद बारी ताला ने। मदरसे के स्टूडेंट कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और तमाम के तमाम फरिश्ते। कौन है स्टूडेंट? तालिबे इल्म कौन है? नहीं बोल रहे हैं? हजरत आदम है और तमाम फरिश्ते स्टूडेंट हैं। तालीम शुरू हो गई। वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने फरिश्तों को भी तालीम दी, हजरत आदम को भी अल्लाह ने पढ़ाया जी अर्शे मुअल्ला पर। उसके बाद बहुत दिन तक जब तालीम होती रही, एक के बार अल्लाह ने एग्जाम लिया, एक मर्तबा इम्तिहान हुआ। उस इम्तिहान के अंदर फरिश्ते फेल हो गए, हजरत आदम पास हो गए। मेरे दोस्तों, आपकी निस्बत कितनी ऊंची है? पास होने वाले लोगों से आपकी निस्बत है या नहीं है? जी जी जी। तो पहले मदरसे में पहला मदरसा कहां कायम हुआ? अर्शे मुअल्ला पर। जमीन पर जो कायम हुआ पहला मदरसा, तो मस्जिदे पहले तो जब अल्लाह के महबूब मदीने मक्के के सरजमीन पर रहे 10 साल, तो आपने दारे अरकम में तालीम दी सहाबा को। आज जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो हिजरत करके मदीना तो आ गए,
पहले आपने मस्जिद बनवाई, मस्जिद नबवी। अब मस्जिद बनने के बाद तमाम मदीने वाले एक ही साथ ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। और जब नमाज पढ़ने गए तो अल्लाह के महबूब इमाम बने। अल्लाह अकबर। अब ये जो मदीने के लोग थे तो एक दूसरे को देख रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। अब जब रुकू में जा रहे हैं तो फिर वहां एक दूसरे को देख रहा है, जब सजदे में जा रहे तो एक दूसरे को देख रहा है। भाई अगर कोई कभी नमाज न पढ़ी हो तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा? एक दूसरे को देखी कि ना नमाज पढ़ेगा। फौरन नमाज के बाद ये शिकायतें अल्लाह के महबूब तक गई, या रसूल अल्लाह गजब हो रहा है, मस्जिद तो बन गई, इबादत नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ? तो आप तो नमाज पढ़ाते हैं, और सहाबा आपके जो सहाबा हैं मदीने के अंसारे मदीना है, वो इधर उधर एक दूसरे की बगल झांक रहे। फौरन अल्लाह के महबूब ने कहा कि इसको तालीम की जरूरत है। लोगों, अगर मस्जिद को आबाद करना चाहते हो पहले मदरसे को आबाद करना होगा। अगर मदरसे आबाद कर देंगे ना तो मस्जिद आपसे कमा हक हुआ आबाद हो जाएगी। तो क्या करना है? पहले फौरन अल्लाह के महबूब ने मस्जिद नबवी के आंगन में मदरसा खोला और उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा क्या रखा? क्या रखा? असहाबे सुफ़्फ़ा। दुनिया में जितने मदरसे हैं वो असहाबे सुफ़्फ़ा के बेटा कहिए, पोता कहिए, छेरपोता कहिए, लकड़पोता कहिए, वही है, उसी से निस्बत है। और असहाबे सुफ़्फ़ा की निस्बत डायरेक्ट अर्श मुअल्ला से। तो भला बतलाइए, आपके गांव में ऊंचा काम होने जा रहा है या नहीं हो रहा? रमजान के बाद, अब रमजान आने वाला है, बाहर के बच्चे आएंगे, सुबह शाम कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती रहेगी। सुनिए, जिस गांव में मदरसे होते हैं तो वहां सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, हर हमेशा कुरान पाक की तिलावत होती है। हमारे और आपके यहाँ बाप मर जाए, दादा मर जाए, नाना मर जाए तो हम लोग क्या करते हैं? चलो कलियागंज, मुफ्ती फारूक साहब को कहेंगे कि 50 ठो बच्चा हमारे यहाँ कुरान खानी में देने के लिए, है ना? जाते हैं, गाड़ी भेजते हैं, वहां से हजरत से कह करके वहां से बच्चों को मंगाते हैं और कुरान खानी करवाते हैं। अकीदा क्या है? अकीदा क्या है? कि ये बच्चे मेहमान रसूल हैं। ये जो अल्लाह का पाक कलाम पढ़ देंगे और दुआ कर देंगे तो मेरे वालिद, मेरे दादा को इसका सवाब पहुंचेगा, अल्लाह मेहरबान होंगे और उनकी बाल बाल मगफिरत कर देंगे। है या नहीं है? और इसीलिए पढ़वाते हैं। सोचिए, एक दिन पढ़ा दिए तो आपने कहा, आपने एक दिन पढ़वा करके 40 बच्चे को खिला दिया तो आप मगन हो गए। हमने बेटा होने का हक अदा कर दिया, बाप मरे तो हमने 40 बच्चे को खाना खिला दिया, मगन हो गए, है ना? अब सोचिए, वालिद साहब की मगफिरत हो गई, जहां आपकी आबादी में सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी कुरान पाक की तिलावत गूंज रही हो तो बतलाइए, एक घड़ी में वालिद की मगफिरत, यहां हमेशा जो तिलावत होगी तो पूरे गांव या इलाका या दूर दराज के मरहूमीन की मगफिरत होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? नहीं बोल रहे हैं? होगी इंशाअल्लाह। नहीं समझ में आ रही बात हमारी? जी 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 आ रही है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हो रही है? होगी या नहीं होगी? तो बतलाइए, आपका जो अमल है, जो काम होने जा रहा है, ये ऊंचा काम करने जा रहे हैं या निचल का काम करने जा रहे हैं? ऊंचा काम। नहीं बोल रहे जोर से? ऊंचा काम। देखिए, आया हूं तो मदरसे को समझा के जाऊंगा जी। अगर आप मदरसा समझ जाइएगा तो याद रखिए, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, ये मदरसा जो है ना, इसकी निस्बत डायरेक्ट अर्श मुअल्ला से है, इसकी मुखालफत न करना। आप अगर ताउन देना चाहे तो दीजिए, मदरसे की मदद करना, इमदाद करना चाहे, आपसे मांगा जाएगा, सवाल किया जाएगा, जिम्मेदार कहेंगे अब्दुल्ला भाई, सलमान चचा, तहूदहर कहेंगे जिम्मेदार। नहीं देना है चुप हो जाओ, मत दो।
ऐसे ईमान वाले होने के नाते आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि जब मदरसे आबाद होंगे तो मस्जिद आबाद हो सकती है। सोचिए क्या निस्बत है। तो सबसे पहला तकाजा यह है कि मदरसे को खड़ा करें। क्यों? मदरसे अगर खत्म हो जाएंगे तो ये उलमाए किराम नजर आएंगे। हजरत, अगर मदरसे को बंद कर दिया जाए तो आलिम मिलेंगे, मस्जिद में इमाम साहब मिलेंगे। आज से अगर अल्लाह ऐसा न करे, न किसी हुकूमत को ये ज़हन में दे, किसी मुल्क में अगर ऐलान हो जाए कि इस मुल्क में एक भी मदरसा नहीं चल सकता है, बंद, तो क्या होगा? जो पढ़ा लिखा है 5 साल 10 साल 20 साल जाते आते मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एक भी ईमान वाला, एक भी नमाज पढ़ाने वाला, एक भी जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा? अरे मिलेगा। पता ये चला कि अगर आप अपने आप को मुसलमान बनना चाहते हैं तो पहला काम मदरसा बनाना। अगर आपके गांव में मदरसा है, आपका ईमान मजबूत है, आपके ईमान का कोई डाका जनी नहीं कर सकता है। क्योंकि मदरसा रीढ़ की हड्डी है उम्मते मुस्लिमा के लिए। रीढ़ की हड्डी, इंसान का जिस्म हो और रीढ़ की हड्डी ना हो, खड़ा रह सकता है? फौरन गिर जाएगा, मर जाएगा, है ना? दीन हो और मदरसा ना हो तो मस्जिद आबाद हो जाएगी? होगी मस्जिद आबाद? तो मस्जिद आबाद करने के लिए पहले मदरसा को आबाद करना होगा। अब आप लोग दिल से बतलाइए कि मदरसा होना जरूरी है या नहीं। एक बात मैं बतला रहा हूं, जिस आबादी में अल्लाह का ये मदरसा, जिसको मस्जिद को अल्लाह ने अपना घर और मदरसा को रसूलुल्लाह का घर निस्बत दिया गया है, जिस गांव में अल्लाह का और रसूलुल्लाह का घर रहता है, मेरे दोस्तों, कुरान पाक की जब तिलावत गूंजती है तो अल्लाह मुकम्मल मेहरबान उस आबादी से होते हैं, देखते हैं मोहब्बत की निगाह से। ये किसकी निस्बत से? जब कुरान पाक की तिलावत की निस्बत से अल्लाह मोहब्बत की निगाह से उस बस्ती को झांकते हैं। क्या फरियाद हो रहा है इस बस्ती वालों का, क्या चाहता है? आप चलते चलते आपके दिल में एहसास है, मौला 4 चक्का हमरो जो हो जाता, ये बिल्डिंग ऐसी ही हवेली हमें भी जो मिल जाती। दिल में आप एहसास किए। और अल्लाह जो है दिल की भेद को भी जानता है। याद रखिए, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूं। जहां आज से अंदाजा कीजिए गांव हो 20 साल 25 साल 50 साल से वहां मदरसा बना हुआ हो, मदरसा चल रहा हो, बहुत सारे हुफ्फाज और उलमा निकला हो, आप उस गांव के बारे में देखिए, वो गांव अल्लाह दुनियावी एतबार से हर नेमतों से उस गांव को मालामाल कर दिया। ये सिर्फ तिलावत कलाम पाक की बरकत है। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने गांव को मालामाल करवाना चाहते हैं दीनी और दुनियावी, चूंकि जहां पर तिलावत कलाम पाक होती है तो अल्लाह रहमत खासा की निगाह से उस आबादी को देखते हैं। तो कुछ बनना चाहते हैं अपने लिए, हम मर जाएंगे, मदरसे की मोहब्बत किए हैं, मर गए, ये बच्चे ये तिलावत किए ना, इस तिलावत की बरकत से आपकी मगफिरत हो रही है। आपके बच्चे चाहे आप पर कुरान पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपने गांव में मदरसा कायम किया है, उस मदरसे में आपका हक हो गया, आपका शेयर हो गया। आप यहां जमा हुए ये कहने के लिए कि मौलाना साहब रमजान के बाद ये मकतब नहीं, अब मदरसा होना चाहिए। जहां गांव का बच्चा सैराब हो रहा है, वहां बाहर के भी बच्चे सैराब होनी चाहिए, इस मदरसे से सैराबी मिलनी चाहिए। यहां पर हाफिज कुरान की तालीम हो, यहां पर अरबी की तालीम हो, फारसी की तालीम हो, दुनिया की तालीम हो। मेरे दोस्तों, कोई भी मदरसा डायरेक्ट बड़ा नहीं बन गया है, कभी नहीं बना है। कोई इंसान डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता है, छोटे से बड़ा बना है। आज आपने हिम्मत किया, आपने मदरसे वालों की मदद की, आपका उस मदरसे में शेयर हो गया, आप उसके मेंबर हो गए। आप ये इस मजलिस के अंदर
इस प्रोग्राम में शरीक होकर के ये कहने के लिए आए कि ऐ उलमाए किराम, आज जो मेरे गांव में यहाँ के जिम्मेदारों ने जो कदम उठाया मैं साथ दे रहा हूं। क्या यही कहने में आए हैं? हम इन लोगों के साथ हैं। क्या है या नहीं है? बात सही है? एक बार जरा हाथ उठा के बताइए तो बात सही है? माशाअल्लाह। आप लोग ये कह दिए मौलाना मुफ्ती नसीम साहब से कि आपने और इंतजामिया कमेटी ने जो मकतब को मदरसे की रोशनी में ढालना चाह रहे हैं उसके साथ हम लोग दे रहे हैं। आपके हर कदम कदम पे हम लोग इंशाअल्लाह साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे। याद रखिए, अल्लाह हर नेमतों से माला माल कर देगा। जो भी आपके दिल में तमन्नाएं होंगी, बेटा मास्टर बने, बेटा डॉक्टर बने, बंगले वाला घर हो जाए, अल्लाह एक एक तमन्ना को पूरा करेगा। और ये किसकी बरकत से होती रहेगी? ये मदरसे की बरकत और तिलावत कलाम पाक की बरकत से। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह साथ देंगे आप मदरसा का, मदनी दारुल उलूम का साथ देंगे इंशाअल्लाह। 1 साल के लिए साथ देंगे, 5 साल के लिए साथ देंगे, या सब दिन के लिए साथ देंगे? जिंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हर नेमतों से माला माल फरमाए। आपने मौलाना के सामने में ये वादा कर लिया है, अल्लाह आप तमाम लोगों की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा दे। अल्लाह ताला आप लोगों के नेक इरादे को कबूल फरमा ले। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो सोच रहा हूं, चूंकि कल आपके यहाँ मदरसे की निस्बत और मदरसे का पैगाम आपके सामने में रखा जाएगा कि आप जो मदरसे में बच्चे को रखेंगे, मदरसा में पलस्तर नहीं है, मदरसा में छत नहीं है, छत दूर की बात, अभी पलस्तर नहीं हुई है, पलस्तर जरूरी है। बाहर के बच्चे आएंगे तो उसको फैसिलिटी देना पड़ेगा। मतबख का ऐसा इंतजाम नहीं है, उसके लिए सबको सोचना पड़ेगा, है या नहीं है? ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुन लीजिए, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा। अब इस पहलू पर आइए, जब आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में कुछ को लुटाइएगा, यहां पर मदरसे का तकाजा आएगा, पलस्तरा की जरूरत है, आपको ये नहीं कहेंगे कि 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, 25,000 नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, दाना दाना गल्ला शब्द व कतरा कतरा दरिया शब्द, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो दे दे करके खड़े हो जाइएगा। याद रखिए, ये ऐसा मदरसा, क्या ऐसा 3 मदरसा इंशाअल्लाह चलेगा या नहीं चलेगा? लेकिन जज्बा हो। मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो इंसान अल्लाह को अपना कर्ज देगा, हम मदरसा मदनी दारुल उलूम को दे रहे हैं, ये मदरसा को नहीं हुआ, डायरेक्ट अल्लाह को कर्ज हुआ। किसको कर्ज दे रहा हुआ? अल्लाह को। अब अल्लाह का फरमान सुनिए, युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह उसके बदले में कितना देगा? बेहिसाब। आप गिन के दीजिएगा, अल्लाह बेहिसाब देगा। तो ऐसा लेना चाहते हैं? ये लेने देने का काम तो कल होगा, लेकिन हमारी तकरीर आप मदरसे के अंदर, मदरसे के बारे में सुने हैं, तो जरा आपको टटोलना चाहता हूं, आपका ईमानी थर्मामीटर लगाना चाहता हूं कि हमारी बात आप लोगों को कितनी समझ में आई है। आप वाकई इस मदरसे के मेंबरशिप को आपने ले लिया है। आपके गांव, आपका गांव अल्लाह की निगाह में अजमत वाला गांव हो गया है, और उस मकाम तक अपने गांव को आपने पहुंचाया है। आपसे सवाल यही करेंगे कि आज पहला दिन है, और बात अगर समझ में आ गई है तो मदनी दारुल उलूम के नाम से फकत सवाल आपके सामने में 1000, 1500, 2000, कितना? 1000, 1500, 2000, 3 तरह का क्वेश्चन है, 3 तरह का सवाल है कि अगर हमारी बात आपको समझ में आ गई, अपने मरहूम की मगफिरत के लिए आप 2000 रुपये लेके आइए। अगर आपके घर में कोई मुसीबत है, परेशानी है, तो आप मदनी दारुल उलूम के अंदर 1500, कम से कम 1000 रुपया
ये किस लिए? दारुल उलूम की मुस्तकबिल को रोशन और संवारने के लिए। अब देखना यह है कि वाकई दारुल उलूम को संवारने नहीं, दानिशपुर के अक्लमंद लोग अपनी मुस्तकबिल को संवारने के लिए फकत 2000, 1500, 1000 रुपया है। अब देखना यह है कि पहला नाम किस? दानिश के माना अक्लमंद, दानिश के माना अक्लमंद। इस अक्लमंद पूर के अंदर पहला अल्लाह का अक्लमंद कौन बंदा है? कौन है अल्लाह का बंदा? मुकम्मल बात आप तक पहुंचाई गई है। ये मदनी दारुल उलूम जिसकी निस्बत मदीना नहीं अर्शे मुअल्ला से है। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी निस्बत को कौन पा रहा है। आहा, पहला जवान खड़ा होता है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आहा, एक जवान आ गए हैं। अब देखना यह है कि इनका साथ देने के लिए कौन आते हैं। नाम बताइए। क्या दिया? अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 2000 रुपया मुस्लिम चाचा, चचा मुस्लिम साहब, चचा मुस्लिम साहब 2000। एक बार जोरदार नारा हो जाए कि अल्लाह इनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में बेपनाह तरक्की अता फरमाए। एक बार जोर से नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाम काम भी हो रहा है मुसलमान वाला, और नाम भी चचा का मुस्लिम। क्या अच्छी निस्बत है, बहुत अच्छी नमाज। अल्लाह पाक चचा मुस्लिम साहब को सेहत और तंदुरुस्ती की, आमीन आमीन बोले भाई, आमीन बोले। अल्लाह ताला आपके तमाम जायज तमन्नाएं पूरी फरमाए, आमीन। आपके तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपके औलाद की मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाए, आमीन सुभान। जी माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं। अगर सारे हजरात, मैं ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहा कि आप 5000 लेके आइए, मैं ये भी नहीं कहूँ कि आप 10,000 लेके आइए। आहा, 1000, 1500, 2000 है कोई मुश्किल? नौजवानों, एक मर्तबा मोटरसाइकिल निकालते हैं तो यहां से अररिया नहीं गए 2500 रुपया खर्चा करके नहीं आते हैं? अरे आते हैं या नहीं आते? ये आते हैं। यह कितनी बड़ी ऊंची निस्बत है। इस निस्बत को जिंदा रखने के लिए, इस निस्बत को बरकरार रखने के लिए और ईमान के अंदर जोश जुनून भरने के लिए मैं आपसे सवाल किया हूं, वरना हमारा काम तो हो गया था। मैं कुर्सी से उतरने वाला था, लेकिन चूंकि आपका मिजाज भाप लिया कि दानिशपुर अक्लमंदपुर जगह है और यहाँ के लोग माशाअल्लाह अक्लमंद हैं। अल्लाह आप सबको समझदार बनाए, अल्लाह आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। 1000, 1500 और 2000 का सवाल है। एक नाम भाई साहब का आया, दूसरा नाम चचा मुस्लिम साहब का आया, अब तीसरा नाम अल्लाह का कौन वली आता है? नारे तकबीर, मोहम्मद इश्तियाक। लीजिए, अल्लाह का वली भाई मोहम्मद इश्तियाक साहब 1000 रुपया। 1000। अल्लाह आपकी जवानी के अंदर खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। खूब तरक्की अता फरमाए, कमाई में खूब बरकत अता आमीन। आपके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आपके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। जी, 3 नाम आ चुके हैं, लिख रहे कि नहीं? अब देखना यह है कि चौथा नंबर अल्लाह के कौन से वली का है। अल्लाह सबको, देखिए इस सब काम के लिए अल्लाह सबको नहीं कबूल करेगा। अगर कोई गलत काम हो रहा हो, ऐसे काम के लिए तो आप आनन फानन में 1000 क्या 5000, 10000, 50,000 आप खर्च कर दीजिएगा। लेकिन मस्जिद में, आप मदरसे में, अल्लाह सारे लोगों के रकम को कबूल नहीं करता। जी, जो अल्लाह का वाकई बरगुज़ीदा होगा, नेक होगा, अल्लाह का करीबी बंदा होगा,
वो बैठेगा नहीं, वो आएगा, एक एक करके आएगा। जी हजरत मौलाना अफसर साहब ने 1 कुंडल मकई देने का वादा किया है। एक बार जोरदार नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना अफसर साहब बतलाइए, एक मौलाना होकर के कम से कम मकई 1 कुंटल मकई की कीमत 2200-2500 होगा। उसकी कीमत 2000 से 2500 होगी ना, बतलाइए। जी हजरत, हमारे चचाजाद भाई मोहम्मद उमर अली हमारी दादी और हमारे दादा के नाम से 3100 रुपया मदरसे में दान। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाना के चचाजाद भाई अपने दादा के नाम, दादी के नाम 3100 रुपये नवाजे। है मौला, हयात से है या गुजर गए हैं? गुजर गए। अल्लाह उन दोनों की बाल बाल मगफिरत फरमा दे, उनके जोर से कहिए आमीन, आमीन। उनके कब्रों को अल्लाह नूर से मनव्वर फरमा दे, आमीन। अल्लाह अल्लाह जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे, आमीन। मौला। और उनके पोते जो स्टेज पर, ये जन्नत का स्टेज है, बेशक। कौन सा स्टेज है? जन्नत का स्टेज। ये तालीम कौन सी दी जा रही है? दीन की तालीम दी मदरसे के अंदर जी, दीन जन्नत में जाने वाले। जन्नत में जाने वाले। माहसल ये है कि मदरसे में जब तालीम होगी तो उससे इंसान नेकी करेगा और नेकी करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा, है ना। जी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उसकी तैयारी के लिए हमने मदरसा को चुना है और मदरसा की निस्बत से ये स्टेज है, गोया ये जन्नती स्टेज है। एक शेर सुना दो इरशाद, इरशाद। ताकि दानिशपूर लोगों के अंदर भी एक अजीब व गरीब जोश और वलवला आ जाए। सुना दे हजरत। ये बेहोश हो सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, हो दरबार लागेला, सबसे सुंदर हमरे मौला, हो सबसे सुंदर हमरे मौला के दरबार लागेला, दानिशपुरी गांव में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला, दानिशपुरी गांव में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। को सुनकर मोहम्मद हलीम साहब ने 1000 रुपया दिया। सज्जाद भाई, एक बार सज्जाद भाई के नाम जोरदार नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला भाई सज्जाद साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मरहूम उनके भाई मरहूम है मतलब मरहूम सज्जाद साहब के नाम ये रकम आया है। भाई ने हलीम साहब ने दिया। हलीम साहब ने अपने मरहूम भाई सज्जाद है, मौला मौला उनकी बाल बाल मगफिरत फरमाए। आमीन सुमामे मौलाए करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। मौलाए करीम या रब्बल आलमीन उन्हें कब्र में करवट करवट चैन नसीब फरमा। और भाई हलीम साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इनके खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, कारोबार में बेपनाह तरक्की अता फरमा। जोर से कहिए आमीन। आमीन बोलिएगा सुभान अल्लाह आमीन। अब हमें लग रहा है कि हमारी बात कबूल हो गई। अब लोग सुन समझ रहे हैं। जी जी, अब इंशाअल्लाह आने का सिलसिला जो शुरू हो गया है, मैं मानता हूं कि कल आपके यहाँ इंटरनेशनल मुकर्रिर भाई सोहराब कलकत्तावी आएंगे, और आप लोग उसी के हाथ पर चंदा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपका मेहमान हूं, इतनी दूर से आया हूं। अब मैं आपको सोहराब साहब के जैसे नहीं कहा कि आप 10,000 दीजिए, 5,000 नहीं, मैं फकत 1,000, 1,500, 2,000, इसमें हर घर को फायदा पहुंच जाना चाहिए जन्नत के बाजार से। सवार नूर साहब ने 500 रुपया दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु
अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला ये शबा नूर साहब जिन्होंने 500 रुपये मदरसा मदनी दारुल उलूम को नवाजा है, मौला करीम या रब्बल आलमीन के रकम को कबूल फरमा और उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके खेत खलिहान मकान दुकान बिजनेस कारोबार में तरक्की अता फरमा। शोएब साहब ने 500 रुपये दिया। भाई शुएब साहब ने 500 रुपये मदनी दारुल उलूम को नवाजा है, मौला करीम या रब्बल आलमीन मदनी दारुल उलूम की मुस्तक़बिल को रोशन ताबनाक बना। और भाई शुएब साहब मौला इनके तमाम मरहूमीन खानदान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा और इनके खेत में खलिहान में मकान में दुकान में बिजनेस में कारोबार में कमाई में खुद तरक्की अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाअल्लाह आ गए बस थोड़ा सा आएंगे इंशाअल्लाह जन्नत गफीर हो जाएगा। औरत के पिंडाल में जिसको जिम्मेदारी दी गई चंदा की, वह हजरात से गुजारिश है कि औरत के पास जाकर के चंदा वसूले। जी तो अभी हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कोई पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं तो कोई टेलीफोन करके जायजा ले रहे। इंशाअल्लाह बहुत लोगों के नाम आने अभी बाकी है, बहुत जल्द लोग आएंगे इंशाअल्लाह। सारे हजरात उम्मीद करें कि आज बिस्मिल्लाह हुआ है मदनी दारुल उलूम के नाम, इंशाअल्लाह उससे खाता जरूर हम लोग बनाएंगे। एक बार जोरदार नारा हो जाए, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद अख्तर, ये दूसरा भाई सज्जाद मरहूम के नाम, भाई अब्दुल हलीम साहब के दूसरे भाई सज्जाद मरहूम साहब के भाई। जी भाई अख्तर साहब ने सज्जाद मरहूम साहब के नाम 1000 रुपये दे के गए। है मौला भाई अख्तर साहब की इस रकम को कबूल फरमा। सज्जाद मरहूम साहब जो हमारे बीच इस वक्त नहीं है, उनकी बाल मग़फ़िरत आमीन सुम्मा है। मौला इस वक्त ये हिंदुस्तान के बैंकों का तरीका है, सरकार का ये कानून है, अगर खाता खोलने जाओगे तो अगर SBI बैंक है तो 1500 से 2000 में खाता खुलेगा, HDFC बैंक है तो 6000 से 10000 में खाता, जैसा बैंक रहता है तो वैसा खाता खुलता है। लेकिन मौला यहाँ जन्नत का खाता फकत 1500 हमारे है मौला। भाई सज्जाद के नाम से 2000 आ गए। है मौला जन्नत में इसका दाखिला कबूल फरमा। जिन लोगों ने अपने मरहूमीन के नाम, घर वालों के नाम है मौला रकम लाकर यहाँ पर दिया है, मौला इन तमाम लोगों की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा और इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मौला इनके खेत खलिहान में मकान में दुकान में और बिजनेस में कारोबार में खूब तरक्की अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाअल्लाह अब बहुत जल्द अब अगला नाम आने जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोई मोबाइल की तरफ है, कोई सोच रहे। अब हजरत एक दुख की बात यह है कि 1000 1500 2000 में भी लोग बीवी से पूछते हैं। नहीं अजय, हमारे यहाँ माहौल क्या है कि आहिस्ता लोग निकालते हैं, एक बार नहीं गिना चाहते हैं। इसलिए आप आहिस्ता लीजिए। अच्छा हमें उम्मीद है कौन आएंगे यहाँ पर, इसकी पहचान करवा देता हूँ इंशाअल्लाह। करवा दो। नबी का भैलन जो दीवाना है, नबी के दीवाने है नबी के दीवाने है, नहीं नबी के दीवाने है ना भाई? अरे है या नहीं है? नबी का भैलन जो दीवाना ओह कर जन्नत बाटे का, नबी का भैलन जो दीवाना, नबी का भैलन जो दीवाना ओह कर जन्नत बाटे का ना, तो दुनिया के हर गम से करे बेरा पार लागेला, लागेला कानिशपुर गाँव में जन्नत के बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। हजरत
नबी के दीवाने की पहचान, जिसका दाखला जन्नत में होगा वो नबी का दीवाना होगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता नबी के दीवाने बढ़ेंगे और यहाँ तक आएंगे इंशाअल्लाह। और चूंकि दानिशपुर गांव के अंदर जन्नत का बाजार लगा है, इंशाअल्लाह इसका बेनिफिट और इसका फायदा मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर साथ नहीं लेकर आए हैं, वो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम साथ तो लेके आए नहीं है तो कैसे यहाँ तक आएंगे। भाई आप कल दे सकते हैं, लेकिन आकर के आप अपना नाम रजिस्टर में कलम बंद करवा लें। आप बिस्मिल्लाह आज करवा लें, इंशाअल्लाह कल आपको जितना देना हो हजरत अक़दस मौलाना सोहराब कलकत्तवी साहब जो आपके सामने लाजवाब चंदा करेंगे, आप उनके सामने में जो देना हो 5 देना हो 10 देना हो 15 देना हो आप देंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह यहां से आज कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपने जो आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जो एक मकतब को मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल उलूम के ढांचे के अंदर तब्दील करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी आबादी के अंदर इस इदारे को कबूल फरमाए और इसके फायज को इस इलाके के अंदर आम फरमाए। और अल्लाह ताला आपके इस मदरसे से मौला उम्मत मुस्लिमा के अंदर सैराबी और फैज़याबी को अल्लाह कबूल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाअल्लाह। अब मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं रहूंगा, फकत 5 से 7 मिनट और रहूंगा। जाने का माहौल बस दुआ होगी, जाने का माहौल आखिर वक्त में जन्नत के बाजार में आप बैठे हैं, जाने का माहौल नहीं बना दे। और इंशाअल्लाह उलमाए किराम के हाथों अब दुआ होगी, सिर्फ दुआ करवा ले, दुआ में शरीक हो जाए, अपने लिए भी मरहूमीन के लिए भी अपने रिश्तेदारों के लिए भी मांग ले, और फिर इंशाअल्लाह हम तमाम के तमाम आराम करने के लिए घर जाएंगे। जी लोग रज़ाकार लोग जितना लोग गाँव का सब लोग सब जिम्मेदार बने। अब हजरत मेरा ये तजर्बा रहा है, चूंकि इससे पहले भी मैं आपके इलाके में आया हूँ, अगर प्रोग्राम एक रोजा रहता है तो खूब लोगों के देने का माहौल रहता है। अब प्रोग्राम अगर 2 रोजा रहता है तो फिर लोग नहीं देते हैं चंदा, क्योंकि उसको यकीन रहता है कि आज अगर देंगे तो कल भी हमको देना पड़ेगा। सब ये आपके इलाके में ये माहौल है, और हम लोगों के यहाँ तो एक रोजा प्रोग्राम होता है। जी मैं जब मुझे दावत दिए थे इंतजामिया कमेटी ने, मैं उस वक्त भी उनको कहा था कि अगर मुझसे चंदा करवाएंगे तो मुझे 30 को बुलाइए। जी और चूंकि मैं जानता हूं कि इस इलाके के अंदर, अररिया के अंदर, पूर्णिया के अंदर, किशनगंज के 3 खित्ते आबादी के अंदर, 3 इजला के अंदर जो है वो ऐसा माहौल रहता है। बाकी तो हम लोग के इलाके में एक रोजा प्रोग्राम है, एक रोजा में आप मेरी वीडियो अगर देखना हो तो देख लीजिए। हत्ता कि एक मस्जिद की संगे बुनियाद में मैंने करोड़ों रुपया चंदा, 1 करोड़ कुछ लाख मैंने चंदा कराया था। तो ऐसा होता है। जी अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत मोहब्बतों से सुना है। देखिए दरअसल बात यह है कि आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। आप काम इतना ऊंचा किए हैं, इतना ऊंचा आप काम किए हैं, मैं आपकी अजमतों को सलाम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह आपकी इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी आबादी में खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए। आपने जिस तन से, मन से और धन से जिस इदारे को आप मदरसे के अंदर मदरसा बनाना चाहते हैं, अल्लाह आपके इस इदारे को कबूल फरमाए। नजरुद्दीन के नाम से 1 कुंडल मकई मैं समझ गया। नजरुद्दीन, एक बार जोरदार भाई नजरुद्दीन के नाम नारा हो जाए। नारे तकबीर। 1 कुंडल मकई। अल्लाह पाक से दुआ है भाई नजरुद्दीन जिन्होंने मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल कुरान के अंदर 1 कुंटल मकई से ताउन पेश किए हैं। और भी कोई हजरात हैं मकई देने वाले? हाँ भाई, अगर है कोई आएगा मकई तो समय पे आएगा। दौड़ के आ रहे हैं हम वहीं पे रुक गए, हम सोचे कि यहाँ तक आ रहे हैं। तो मकई तो मान के चलिए जब कटेगा तब, ये नहीं कहे हजरत वही ना। हाँ, अभी तो किसी घर में अभी नहीं, जब कटेगा सब लोग बेच लिए होंगे, है ना। ये जो आने वाला है, आने वाला है। आप दिखाओ फसल माशाअल्लाह लहलहा रहा है। नहीं, जिन लोगों ने इरादा किया इंशाल्लाह उनका फसल होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा।
जिस खेत खलिहान का दाना और अल्लाह के राह में आ जाए, अल्लाह के घर में आ जाए, जाहिर सी बात है आपके ऊपर ज़कात भी है, गल्ला के अंदर ज़कात भी है। ज़कात को आप अभी दरकिनार रखें, वो तो आपके ऊपर देना फर्ज आइन है। अब मेरे दोस्तों 1 मिनट, अगर कोई आने वाले मकई का जमाना है, अगर मकई अपने खेतों को सैराब और फैजियाब करना चाहते, फकत 1 मिनट अपना नाम पेश कर दे। जो लिखाना चाहता है, 1 मन हो, 1 कुंटल हो। अभी भाई नजीर साहब थे, नजीर साहब 1 कुंटल मकई का ऐलान करवाया। अल्लाह ताला उनके खेत खलिहान में खूब बरकत दे, खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनकी औलाद को फरमा बरदार औलाद बनाए। हाय कोई जी जी माशाअल्लाह वाला चले। हाँ, ये हमारा तज्जिया है, तजर्बा है, कल आप लोग लिखाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। लेकिन आपने दिलजमई के साथ बैठा है और हिम्मत और हौसला दिया है, आपके जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ। जिस जज्बे से आपने मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल उलूम को आपने आबाद कर रहे हैं, मकतब से मदरसे में ढाल रहे हैं, मौला यहाँ के लोगों के अंदर वो बुलंद हौसले अता फरमा कि आज इन्होंने उलमा की जुबान पर वादा किया है, इस वादा पर हमेशा वो कायम रहे, हमेशा वो डटे रहे। आज जब जब भी मदरसा इस्लामिया मदनी दारुल उलूम ये पुकारे, सदाएं दे, जिस चीज की जरूरत हो ये लब्बैक कहने के लिए खड़े हो जाए। अल्लाह ताला इस दुआ है कि इन लोगों की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा, इन लोगों के जायज अरमान को कबूल फरमा और इस मिशन को हमेशा के लिए, इस आबादी वालों के लिए कबूल फरमा। बस आपसे अब गुजारिश कर रहा हूँ, आप जमे रहे, दुआ होगी और दुआ मांग के आप हजरात जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सुनने को कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।